रिश्तों में कड़वाहट की कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन जब यही कड़वाहट मां बेटे की हत्या तक पहुंच जाए तो मामला बेहद हैरान करने वाला हो जाता है। यूपी के रामपुर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सड़क हादसा समझी जा रही घटना दरअसल एक सोची समझी साजिश निकली। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। दरअसल 25 फरवरी की रात गंज थाना क्षेत्र स्थित नैनीताल नेशनल हाईवे पर एक कार और डंपर की टक्कर के बाद कार में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में महिला पुलिसकर्मी और उसके 3 वर्षीय बेटे आवांश की जलकर मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे सड़क दुर्घटना माना गया और मृतका के पति दान सिंह ने ही अज्ञात वाहन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की गहन जांच में मामला पूरी तरह पलट गया। जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। आरोप है कि दान सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे को पहले नशीली गोलियां खिलाई, फिर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब हुई, लेकिन मासूम बच्चा अंदर ही फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि महिला को अस्पताल ले जाते वक्त भी आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा। कार में मौजूद हथौड़ी से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे आर्थिक लाभ लेने की मंशा थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति दान सिंह के साथ नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रवि और प्रदीप की तलाश जारी है। 25 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जलती हुई अवस्था में एक गाड़ी वहां मौके पर मिली। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और घायलों की ओर से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके उपरांत उसमें वाहन में आग लगी और वाहन में मौके पर ही जो वादी है उसके बेटे की मौत हो गई और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। लेकिन विवेचना उपरांत इसमें कुछ अन्य तथ्य सामने आए। बहुत गहनता से इसमें विवेचना की गई। COCT के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। मृतक महिला को उसके पति के द्वारा ही, मृतक महिला और उसके बेटे को उसके पति दान सिंह के द्वारा ही कार में नशीली गोलियां खिलाकर बैठाया गया था और उसको योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालते हुए आग लगाई गई थी। महिला चूंकि नशे में तो थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे गाड़ी से उतरने में कामयाब रही, लेकिन बेटा उतर नहीं पाया, उसमें ही दम तोड़ दिया था। महिला ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। चूंकि महिला मौके से बचने में कामयाब हुई तो इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुनः इस पर प्रहार किया गया। उस गाड़ी में एक हथौड़ी मौजूद थी जिससे इन्होंने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी बाद में मौके पर मौत हो जाती है। जिंदा बचने पर इनके द्वारा पुनः कई बार प्रहार किए गए थे। मृतक पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी। उसके मौत की वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना थी। इसी वजह से इस घटना को पारित किया गया, क्योंकि क्लेम प्राप्त करना चाहते थे ये। एक अन्य पहलू भी सामने आ रहा है जिसमें भी विवेचना चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता और लालच की भयावह तस्वीर को उजागर कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।